आज का आपका टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, यानी प्रतिरोधों को किस प्रकार हम संयोजित करते हैं। बहुत से ऐसे क्रियाकलाप हैं इलेक्ट्रिसिटी के जहाँ पे हम प्रतिरोधों को अलग अलग संयोजित करते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन यानी बहुत से क्रियाकलापों में प्रतिरोधों का हम संयोजन अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट की बात करें तो ये होता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। दूसरा क्रम होता है हमारा समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो हम श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं, तो श्रेणी क्रम क्या होता है? जैसे मान के चलो यहाँ 1 2 3 4 ये किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। एक के नीचे दो, दो के नीचे तीन, तीन के नीचे चार। तो ये क्रम कौन सा हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। कहने का मतलब कोई एक बस रखी है, उसके लिए दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये कौन से क्रम में है? सभी ये श्रेणी क्रम में है। जैसे ट्रेन होती है, रेलगाड़ी में जो ट्रेन होती है हमारी रेलगाड़ी, ट्रेन में जो डिब्बे लगे होते हैं एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, वो श्रेणी क्रम में होते हैं। यानी एक के पीछे क्रमबद्ध तरीके से जो लगे होते हैं वो श्रेणी क्रम होता है। जैसे ट्रेन में डिब्बे लगे होते हैं। तो हम डेरिवेशन करेंगे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। देखो क्या करते हैं, कोई आपसे पूछता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, हम तुरंत बताएंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जब संयोजन करते हैं तो उस क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उन्हें श्रेणी क्रम में हम संयोजित कर लेते हैं। कैसे देखते हैं यहाँ पे? जैसे मानो एक हम परिपथ बना रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, ये हमारी बैटरी है जिसका विभवांतर है V वोल्ट। ये हमने कुंजी रख ली, कुंजी यानी स्विच। श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं, श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ये भी हम बताएंगे आपको। हम ये क्या कह रहे थे? हमने ये कहा है जैसे मानो ये कोई एक प्रतिरोध है हमारा, एक रेजिस्टेंस है, ये प्रतिरोध है। तो पहले प्रतिरोध, ये हमारा पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा कहाँ गया हमारा? A मान लिया हमने, और दूसरा सिरा कौन सा है इसका? B। मैंने कहा है कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये रहा, अगले प्रतिरोध के, इसके आगे जो प्रतिरोध आएगा हमारा, अगले प्रतिरोध के कौन से सिरे से जोड़ रहे हैं? पहले। देखो इस प्रतिरोध के लिए यहाँ ध्यान से देखना, ये प्रतिरोध है और दूसरा प्रतिरोध हमारा ये है। ध्यान से देखना बेटा इसको। एक प्रतिरोध हमारा ये है, दूसरा प्रतिरोध ये है हमारा। तो इस प्रतिरोध का सिरा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यही तो है दूसरा सिरा, अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, जिससे कि इस पूरे परिपथ में एक समान धारा बहती रहती है। हमने यहाँ पॉइंट नंबर दे दिया A, यहाँ पॉइंट नंबर B, यहाँ पॉइंट नंबर C और ये पॉइंट नंबर D। कहने का मतलब है पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसके लिए इसका दूसरा सिरा ये रहा, इसके लिए ये रहा, इस प्रकार से संयोजित करते हैं। और इसमें जो फ्लो करेगी ये इसलिए संयोजित करते हैं क्योंकि इसमें I क्या होती है? हमारी विद्युत धारा एक समान रूप से प्रवाहित होती रहती है, यानी प्रवाहित होती रहती है। इधर से गई, इन सब में होती हुई इधर आ गई। ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? R से। तो इधर हमने नंबर दे दिया, सभी प्रतिरोधों को इधर नंबर दे दिया। इसका नाम दे दिया R1, इसका नाम हमने दे दिया R2 और इसका नाम दे दिया हमने R3। ऐसा भी है यहाँ पे
कि यहाँ पे 4 प्रतिरोध भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो इन प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर होता है उसका नाम V1, इस वाले के लिए V2 और इस वाले के लिए हो गया V3। यानी प्रतिरोधों का जो संयोजन है, धारा जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो धारा एक समान बहती है और विभवांतर अलग अलग, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, फ्लो करती हुई जा रही है, तो यहाँ पे प्रतिरोध लगा दिया तो यहाँ पे कुछ अलग वोल्टेज हुआ, यहाँ पे कुछ अलग हुआ, यहाँ पे कुछ अलग हुआ। इस प्रकार विभवांतर अलग अलग रहता है, लेकिन धारा का मान एक समान ही बहता है। किसमें? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में बोल सकते हैं कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, जिससे कि पूरे परिपथ में एक समान धारा बहती रहती है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। माना 3 प्रतिरोध 1 2 3 लिखेंगे हम। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में संयोजित है, सीधी सी बात है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जिनके सिरे ये रहे, इनके सिरे AB, इसका BC, इसका CD, जिनके सिरों पर विभवांतर क्या क्या है? V1, V2 तथा V3 है। ये विभवांतर हो गया, जिनमें एक समान धारा क्या बह रही है? I। जिनमें एक समान धारा किसे लिखते हैं? I प्रवाहित हो रही है। एक समान धारा I प्रवाहित हो रही है। तो ये हमने जो हमारा ये परिपथ बनाया है, इसकी लैंग्वेज लिख दी हमने। आगे कहेंगे हम यहाँ पे, चूंकि यदि बैटरी का विभवांतर V हो तो बैटरी का विभवांतर क्या हो? V। तो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कहने का मतलब है हमारी बैटरी में वोल्टेज है 150 वोल्ट की हमारी बैटरी है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रतिरोध, यहाँ पे अलग अलग हो गया 50 प्लस 50 प्लस 50, कितनी है ये? 150 वोल्टेज। और ये भी कितनी है? 150। यानी यहाँ पे टोटल बैटरी कितनी है? 150 की। यहाँ तीनों में बट गई 50 50 50, लेकिन रहेगी कैसी? एक समान। तो यानी बैटरी का विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। आगे देखते हैं, यदि परिपथ में प्रतिरोधों में धारा I एक समान प्रवाहित हो रही हो तो आगे देखते हैं, यानी पूरे परिपथ में कौन सी धारा प्रभावित हो रही है? धारा I प्रभावित हो रही हो तो देखो यहाँ पे ओम के नियम से। किसके नियम से बेटा? ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है हमारा? V बराबर IR रखने पर, जब V बराबर IR रख देंगे तो यहाँ पे हमारा विभवांतर अलग अलग है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं V1 इक्वल IR1, V2 इक्वल IR2, V3 इक्वल IR3। ये जो मान है हम यहाँ रख सकते हैं। I का मान क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि I पूरे परिपथ में एक समान प्रभावित हो रही है, तो हम यहाँ इनका मान कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर
रख दो समीकरण एक में ये मान सभी, समीकरण एक b1 की जगह क्या लिख देंगे हम ir1, तो b इक्वल ir1 प्लस ir2 प्लस ir3, जी बन गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कौन सा बन गया, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, यदि ए और डी इन तीनों प्रतिरोधों को हटा दें यहां से, ये मान लो प्रतिरोध है 3 प्लस 3 के, इन तीनों प्रतिरोधों को हटाकर एक बड़ा प्रतिरोध आप रख दें, तो बताओ कितने ओम का प्रतिरोध रखेंगे, इन तीनों को हटा दें और एक ही प्रतिरोध रखें, तो 3 और 3 6 और 3 कितने हो गए 9, तो 9 ओम का अगर हम एक प्रतिरोध रख देंगे तो इन तीनों के बराबर वो काम करेगा हमारा। तो देखिए इसे ए और डी, तो क्या कहेंगे, यदि ए व डी सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो, आर हो, तो आर एस भी बोलते हैं बहुत सी जगह, आर हो तो ओम के नियम से इस b की जगह क्या लिख देंगे, b बराबर आई आर रख दो, इस b की जगह हम रख रहे हैं तो लिख दो आई आर इक्वल, ये लिख लो यहां से आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर टू। इसमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन क्या है, आई, तो हम लिख देंगे आई कॉमन लेने पर, आई कॉमन लेने पर ले लो आई को कॉमन, तो आई आर इक्वल आई आर वन ब्रैकेट में रह जाएगा आर टू प्लस आर थ्री, आई से आई कट गए तो आर इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये है हमारा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन। यहाँ पे हम बहुत सारे प्रतिरोध कर सकते हैं, हमें याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों का संयोजन होता है आई का मान एक समान रहता है और विभवांतर का मान बदलता है। तो ये आपका था श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस